गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सम जो एचएससी के लिए आते हैं। सो फर्स्ट सम हम लोग देख रहे हैं, मामा एंड काका आर द पार्टनर्स। मामा एंड काका आर द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1:2। सॉरी, ये मत लेना। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा दो पार्टनर्स में इक्वली, मतलब 1:1 रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। मतलब हम लोगों को क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस निकालो और बैलेंस शीट निकालो। नॉर्मली हमें फाइनल अकाउंट्स में बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दोनों अकाउंट्स है, वाइल ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, मतलब एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट निकालना है। नीचे उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया है। हर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, एक साइड रहेगा डेबिट, एक साइड रहेगा क्रेडिट। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट में भी आपको मिल जाता है क्वेश्चन में। तो ध्यान में रखना, जो भी डेबिट में आता है वो सारे हमारे एक्सपेंसेस एंड असेट्स होते हैं, और जो क्रेडिट में आता है वो सारा हमारा इनकम और लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ होता है। सो अभी पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा सेग्रीगेशंस कर लेते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि कल जाके अगर मेरे को कुछ नुकसान हो तो उसकी भरपाई कहीं और से हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये हमारा एक टाइप का एक्सपेंस है, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब क्या, मेरी खुद की जगह है जहाँ पे मे बी बिजनेस चल रहा है, खुद का इन्वेस्टमेंट है समथिंग। सो ये मेरा हो गया हक का, सो हो गया असेट। ठीक है, ऐसे नीचे यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको हम लोग हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। सो ये भी हम लोगों को सॉल्व करना ज़रूरी है। सो उसको मार्क करेंगे, जिसको जिसको एडजस्टमेंट है वहाँ पे हम लोग मार्किंग भी साइड बाय साइड करते जाएंगे। ठीक है, फिर आता है सैलरीज। सैलरी वापस खर्चा है, ऑफिस के रिलेटेड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चा वगैरह रहेगा वो पूरा ट्रेडिंग में आता है। सो ऑफिस के रिलेटेड सारा चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज पीएनएल में आ जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस, वापस एक्सपोर्ट के टाइम कुछ ना कुछ चार्जेस या ड्यूटीज पे किए होंगे टैक्सेस पैटर्न में। फिर आता है इंटरेस्ट इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। अभी कभी कभी क्या होगा कि आपको डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। डेबिट में कोई भी इंटरेस्ट या फिर कमीशन आपको मिलता है, तो ये सारी चीज़ें ना एक्सपेंस होती है, क्योंकि डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और उसके साथ असेट्स आते हैं। अगर क्रेडिट में आया तो वो इनकम फॉर्म में काउंट किया जाता है। फर्नीचर मेरा हो गया असेट। इंटरेस्ट मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। फर्नीचर मेरा असेट है। डेटर्स मेरा वापस असेट है। डेटर्स का मतलब क्या होता है कि किसी को तो भी मैंने उधारी पे गुड्स सेल किए होंगे, वो हो गया मेरा डेटर्स। ये जो कैपिटल रहता है, हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा था, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, करेक्ट। सो ये कैपिटल और लाइबिलिटी को ऐड किया तो असेट का टोटल आता है। सो ये जो मेरा कैपिटल है वो कहाँ जाने वाला है, लाइबिलिटी में जाने वाला है। बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब ये बैंक लोन क्रेडिट में मतलब मैंने किसी से तो भी वो लोन लिया है, मेरा लोन है जो मेरे को पे ऑफ करना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये देखोगे, ये भी वापस हिडन एडजस्टमेंट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे 10% बोला गया है। 10% का मतलब है ये भी मेरी एक एडजस्टमेंट है। सो उसको मार्क करेंगे, और ये हमारी लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट अभी डेबिट में आया तो एक्सपेंस, तो क्रेडिट में आया तो क्या हो गया, इनकम, मतलब ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। बिल्स पेएबल हमारा वापस हो गया लाइबिलिटी। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। हर एडजस्टमेंट को मिनिमम 2 इफेक्ट से होता ही है। सो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके जो बैलेंस आता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, वो आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब क्या, मैंने एडवांस में ही पे कर दिया, मतलब फ्यूचर में पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो इंश्योरेंस में से वो माइनस होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इफेक्ट मेरा आएगा, इंश्योरेंस मैंने प्रीपेड कर दिया, मतलब सेकेंड इफेक्ट मेरा क्या आएगा, असेट में आएगा, क्योंकि कल का खर्चा मेरा क्या हो गया, कम हो गया। सो दूसरा इफेक्ट आएगा मेरा असेट में। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे जब भी डेप्रीसिएशन होगा 10%, फर्नीचर पे 5%। सो जो असेट में हम लोग पोस्ट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्रॉम असेट। और दूसरा इफेक्ट आएगा, ये एक टाइप का लॉस है। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल हम लोग जब भी मोबाइल खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 के लिए खरीद लिया, तो आफ्टर 2 ईयर्स और आफ्टर अ ईयर उसकी 20,000 की वैल्यू नहीं होने वाली, उसकी वैल्यू कम होगी। जो कम होती है उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं, एक टाइप का लॉस है। तो लॉस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट करता है। दूसरा है
राइट ऑफ बैड डेब्ट्स एट 2000 एंड मेंटेन आरडीडी बाय सन्ड्री डेटर्स। ये डायरेक्टली मैं सम जब भी सिखाऊंगी तभी बताती हूँ। बस एक बात बता देती हूँ कि राइट ऑफ बैड डेब्ट्स मतलब क्या है कि बैड डेब्ट्स मतलब मैंने किसी को तो भी उधारी पे गुड्स सेल कर दिए और उसने मेरे को बोला 2 महीने के बाद आई विल पे यू बैक, बट उसने मेरे को नहीं पे किया, अभी सेल कर दिया, उसको मैंने फ़ोन किया पैसे दे पैसे दे पैसे दे, उसने नहीं दिया तो अभी वो मिलने भी नहीं वाला, अभी मेरा वो नुकसान है, वो एक टाइप का ऐसा लॉस है जो रिकवर नहीं होगा और वो भी उधारी पे सेल किया इसके लिए, तो ये हो गया मेरा बैड डेब्ट्स। और उसी पे आरडीडी लगता है, दैट इज उसके रिजर्व जो रहते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज आरडीडी। इसके दोनों इफेक्ट्स, एक हमारा डेटर्स पे जाएगा, एक ध्यान में रखना अगर बैड डेब्ट्स और आरडीडी का कुछ भी आए तो उसका एक इफेक्ट डेटर्स पे जाने ही वाला है, डेटर्स पे जाएगा, उस दूसरा अपना बैड डेब्ट्स पे जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में है और ये असेट में है। फिर क्लोजिंग स्टॉक वापस 2 इफेक्ट आएंगे, एक आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, पर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है तो हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा असेट में। अभी सारे सेग्रीगेशंस हम लोगों ने कर दिए, सारे एडजस्टमेंट्स देख लिए, अभी सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली बात है, हमेशा कंपलसरी हेडिंग लिखना है इन द बुक्स ऑफ, या तो कंपनी का नाम या तो पार्टनर्स के नाम, कंपनी का नाम तो नहीं है तो पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मामा एंड काका, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे, उन्होंने क्या बोला है, इसका ईयर एंड क्या बोला उन्होंने, 31 मार्च 2019। सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड भी क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2019। ये फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट आता है, डेबिट एक साइड आता है क्रेडिट। फिर उसके बाद बैलेंस शीट उन्होंने बोला है, सो बैलेंस शीट भी ऐसे रहेगा, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। इतना कर दिया। अभी हम लोग करेंगे क्या, सेग्रीगेशन। तो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया नहीं अभी तक। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा रीडिंग, फिर हम लोग करेंगे पोस्टिंग, फिर हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट, फिर हम लोग करेंगे क्लोजिंग, ठीक है। सो मेरा रीडिंग तो हो गया, अब हम लोग करते हैं पोस्टिंग। सो पोस्टिंग कैसे करना है, पहली बात जिसको एडजस्टमेंट हम लोग मार्क करके रखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को था, फर्नीचर को था, डेटर्स को था और इंश्योरेंस को था, मार्क कर लिया। अब एक एक पोस्टिंग करते हैं। इंश्योरेंस 30,000 है, सो इंश्योरेंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, टू इंश्योरेंस। अमाउंट है 30,000, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में डालना है, बाद में सेकंड हमारा है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। सो लैंड एंड बिल्डिंग असेट में जाएगा, सो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे लैंड। ध्यान में रखना है कि हमारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में टू एंड बाय कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सो असेट में हम लोग लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट उस पर एडजस्टमेंट है तो हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। फिर हमें क्वेश्चन में है सैलरीज, मैं 2-3 पढ़ लेती हूँ। सैलरी है 10,000, एक्सपोर्ट है 5,000, इंटरेस्ट है 2,000। सो हम लोग वो सारे के सारे एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज 10,000, सॉरी यहाँ पे एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, टू सैलरी 10,000। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लोगों ने पढ़ा था 5,000, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 5,000। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट 2,000, टू इंटरेस्ट 2,000। उसके बाद फर्नीचर है 80,000। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर 80,000 और डेटर्स 52, दोनों पे एडजस्टमेंट है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे असेट में
फर्नीचर है 80,000, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स है 52,000। सन्ड्री डेटर्स को मिनिमम 3 लाइन तो लगता ही है, एडजस्टमेंट ज़्यादा बड़ी होगी तो 5-6 लाइन भी लग सकते हैं। फिर आते हैं कैपिटल हमारा फिर आते हैं कैपिटल। जो कैपिटल है कैपिटल दोनों भी हमारा जाएगा हमारे लाइबिलिटीज़ में, और ये जो बैंक लोन भी है वो भी जाएगा लाइबिलिटीज़ में। सो लाइबिलिटीज़ में हम लोग पोस्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी के स्टार्ट में आना चाहिए। सो कैपिटल, ठीक है। नीचे लिखेंगे मामा का कैपिटल है 1 लाख। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, कुछ प्रॉफिट वगैरह हुआ, अगर ड्राइंग्स वगैरह होते हैं या कैपिटल्स वगैरह होते हैं तो वो टाइम पे आपको, अगर ड्राइंग्स हो या कैपिटल हो तो वो टाइम पे ज़्यादा लाइंस छोड़ने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी पार्टनर्स के कैपिटल पे या पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा तो एक लाइन भी छोड़ा तो भी सफिशेंट है। एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे काका का है 1 लाख अगेन, वापस एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद 10% बैंक लोन, उसके बाद है 10% बैंक लोन हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी यहाँ पे ही आएगा 10% बैंक लोन। उसका अमाउंट है 60,000। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में आएगा, एक लाइन छोड़ना है। फिर हमें दिया है इंटरेस्ट है 3,000, बिल्स पेबल है 16,000। सो इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो मेरा इनकम है, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ऊपर आता है। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट विच इज़ 3,000, और बिल्स पेबल लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में, बैंक लोन के नीचे बिल्स पेबल 16,000। ठीक है। अभी आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। अभी मैंने आपको जो स्टेप्स बोले थे उसमें मेरा पोस्टिंग भी हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। सो एडजस्टमेंट में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट 69,000। ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। सो यहाँ पे लिखेंगे अब लोग जो क्लोजिंग बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट का रहता है वो डेबिट में आता है, तो यहाँ पे वो क्रेडिट साइड है, अपोजिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट है 69,000। उसके बाद सेकंड है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब मैंने ऑलरेडी पे किया, मतलब फ्यूचर का खर्चा कम है तो खर्चे में से माइनस करना है। सो इंश्योरेंस में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस प्रीपेड। कितना है प्रीपेड, 7,500। जो माइनस करोगे मेक श्योर कि वो ब्रैकेट में डालो, ठीक है। और उसका दूसरा इफेक्ट हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, मतलब वो कल का खर्चा कम है, मतलब कल खर्चा नहीं होने वाला, तो वो असेट हो गया। सो असेट में हम लोग डालेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हम लोगों को डेप्रीसिएट लैंड एंड बिल्डिंग में 10%। अभी लैंड एंड बिल्डिंग 10% से डेप्रीसिएट करना है, लेकिन उसके पहले एक एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन ऑफ ₹40,000 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। मतलब इसका जो वर्किंग नोट है मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ। सो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रीसिएशन ऑन उन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड का टोटल वैल्यू बोला है उन्होंने 1 लाख रुपीज़।
ठीक है, उसको स्प्लिट किया। उन्होंने बोला है इसका जो 40,000 है ना, वो हम लोगों ने लिया है यहाँ पे लिखती हूँ 1 लाख है, उसमें का 40,000 लिए हम लोगों ने परचेज़ किया था 1 जुलाई 18 से, और बच्चे कितने 60,000 जो है वो हमारे पास मे बी स्टार्टिंग से है, मतलब फुल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से ही हमारे पास होगा। सो उन्होंने बोला है इस पर डेप्रीसिएशन 10% लगेगा, तो ये तो पूरे साल हमारे पास है, तो उस पर डायरेक्टली 60,000 फॉर 10% फॉर 12 मंथ्स इज 6,000 रुपीज़, और इस पे 10% तो लगेगा, पर ख़रीदा कब है जुलाई, सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। सो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3,000 का आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल डेप्रीसिएशन में को लैंड एंड बिल्डिंग में कितना लगा, 6,000 प्लस 3,000 इज 9,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। सो हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें से हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पे लेस डेप्रीसिएशन 9,000, जो लेस करे वो ब्रैकेट में डालो। दूसरा इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, टू डेप्रीसिएशन ऑन, अंडरलाइन करके कि 2 डेप्रीसिएशन से आगे भी है, सो इसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग 9,000। दूसरा हम लोगों को बोला है फर्नीचर पे 5%, हाँ फर्नीचर पे 5% लेने बोला है। सो अभी फर्नीचर की अमाउंट इज 80,000, सो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 80,000, उस पर 5% लेना है। सो 5% मतलब 5 अपॉन 100, 0 0 0 0 कट, 8 5 40, 4,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ। सो वापस क्या करेंगे हम लोग, डेप्रीसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जैसे बिल्डिंग में किया वैसे ही। सो लेस डेप्रीसिएशन 4,000। दूसरा इफेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फर्नीचर 4,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 2,000 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी ऑन सन्डी डेटर्स। अभी भले इस पे एक ही एडजस्टमेंट है, बट ये हमेशा लास्ट में ही रखना है, भले उस पर कुछ और इफेक्ट हो ना हो, ये एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करना है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 69,000। सो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा असेट में। सो असेट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक विच इज कॉस्टिंग यू ₹69,000। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट जो ट्रेडिंग का आएगा वो तो हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही बोला है करने के लिए। उसके बाद अभी बचता है ये, बट ये एडजस्टमेंट करने के पहले हम लोग यहाँ की हिडन एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। ये तो हमारी हो गई लैंड एंड बिल्डिंग की, क्योंकि डेप्रीसिएशन चार्ज करना था। सिर्फ अभी बाकी है ये 10% बैंक लोन का। सो खरीदा कब, मतलब वो लोन कब लिया था, अक्टूबर 2018 से। ठीक है, सो बैंक लोन मैंने पोस्ट किया है लाइबिलिटी में 60,000। लिया कब था, 1 अक्टूबर 2018 में हम लोगों ने वो लोन लिया था। सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए हमारे पास वो लोन हम लोगों ने लेके रखा है। सो उसका एडजस्टमेंट कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। सो इंश्योरेंस बैंक लोन का वैल्यू है 60,000। ठीक है, उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 6 मंथ्स,
क्योंकि हमारे पास जो लोन हम लोगों ने लिया था वो अक्टूबर में लिया था. सो अक्टूबर टू ईयर एंड इज मार्च. सो अक्टूबर टू मार्च इज 6 months. सो 6/12 करना है. सो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा ये 0 0 0 0 कट, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और ये 0 0 0. सो मेरे को इंटरेस्ट कितना लगा, 3000 का मेरे को टोटल इंटरेस्ट इस पर चार्ज हुआ. ठीक है, इस पे मेरे को टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, 3000. सो मैं बैंक लोन में क्या करूँ, मतलब मेरे को इस पर इंटरेस्ट पे करना है, मतलब आगे का खर्चा बड़ा है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि फ्यूचर में मेरे को पे करना है विच इज़ 3000 रुपीज़. ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, क्योंकि ये मेरा खर्चा है ना. इसके लिए टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3000. ठीक है, अभी आते हैं वो जो फोर्थ एडजस्टमेंट हम लोगों ने होल्ड पे रखा है ना, उसकी तरफ. राइट ऑफ 2000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर्स. तो पहले डेटर्स मेरा कितना है, 52,000 है. उन्होंने बोला उसमें से राइट ऑफ करो कितना, 2000 रुपीज़ बैड डेब्ट्स के नाम पे. जो भी हमें ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट्स या सन्डी डेटर बैड डेब्ट्स या फिर RDD आता है वो हमारा होता है ओल्ड, और जो भी हम लोगों को इसमें आते हैं एडजस्टमेंट्स में आते हैं वो होते हैं हमारे न्यू. सो एडजस्टमेंट में उन्होंने बोला है बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करना है 2000 से. तो पहले डेट राइट ऑफ करना है मतलब कैंसिल करना है, कैंसिल करना मतलब कम करना है. सो सन्डी डेटर्स में से क्या करेंगे, लेस न्यू बैड डेब्ट्स 2000 ब्रैकेट में डालेंगे तो आएगा इसको, मतलब ये 52 में से 2000 गया तो बचा 50,000. उसके बाद उन्होंने बोला है मेंटेन RDD 5% ऑन डेटर्स. हमेशा ध्यान में रखना, पहले न्यू बैड डेब्ट्स माइनस होगा फिर RDD. तो अभी इस पे हम लोगों को क्या करना है, लेस न्यू RDD 5% निकालना है. सो 50,000 का 5%, 5 5 ज़ा 25, 2500 हो गया. सो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 2500. ये माइनस करते हैं. ठीक है, सो 50 में से 2500 गया, 47,500 बचा. अभी यहाँ पे जो माइनस होता है ना डेटर्स में, ये और ये और ये जो माइनस होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस के बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा. अभी ये क्वेश्चन में तो हम लोगों को बैड डेब्ट्स प्रोवाइडेड नहीं है. ठीक है, ये क्वेश्चन में तो हम लोगों को बैड डेब्ट्स प्रोवाइड नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पे डालेंगे टू न्यू बैड डेब्ट्स 2000 रुपीज़ टू न्यू RDD 2500 रुपीज़, जिसका टोटल आता है 4500. ठीक है, सो अभी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सब कुछ क्लोज हो गया, कुछ भी नहीं बचा है. तो अभी हम लोग करेंगे क्लोजिंग. सो क्लोजिंग में पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों साइड्स की टोटल्स कितनी आती है. ठीक है, सो 69,000 प्लस 3,000 इज 72,000. और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हमारा जो भी डिफरेंसेस आ रहा है, मतलब जो हमारा डेबिट साइड है वो छोटा है. देखो, तो सो फॉर एग्जांपल ले लो, 30,000 है, उसमें से हम लोगों ने प्रीपेड जो है वो माइनस किया 7,500, तो हमें आता है 22,500. ये तो ऑलरेडी बाहर जो इनर के कॉलम्स के अमाउंट से सारे बाहर ले लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग 9,000 प्लस 4,000 इज 13,000. उसके बाद बाकी सारे अमाउंट्स हम लोगों ने बाहर ले लिए. सो देखो यहाँ ये साइड 22,500, 1,000, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 43, 47, 47, 48, 48,000. एक मिनट, 22 प्लस 10 इज 32, 32 प्लस 5 इज 37, 37 प्लस 2 is 39, 39 plus 10 is 59, 59 plus 3, 59 plus 3, 62, 62 plus 3, 22,000, 22, 32,000, 32, 33, 34, 35, 36, 37,000, 37,500, 37,000, 38, 39,500, 39, 49,000, 50, 51, 52,500, 53,000,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60,000 इधर आ रहा है और इधर की टोटल हमारी 72,000 आ रही है। तो 72,000 इज़ द बिगर अमाउंट, सो हम लोग टोटल में लिखेंगे 72,000, 72,000। और डिफरेंस कितना आया, तो दोनों को माइनस करोगे तो 12,000 आ जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो ये डेबिट में आया है तो उसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो आगे जाके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ये किस में जाएगा, मामा एंड काका, मामा एंड काका। सो कितना है 12,000। हम लोगों ने क्वेश्चन में ही पढ़ा था 1:2 इक्वली बोला था, विच इज़ 1:1। सो 12,000 को 1:1 इज 6,000 एंड 6,000 हो गया 12,000। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, वो कैपिटल मतलब जो मेरा नेट प्रॉफिट है, मतलब मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ऐड मामा का नेट प्रॉफिट 6,000 और सेम काका का नेट प्रॉफिट 6,000। सो 1 लाख प्लस 6,000 इज़ 1,06,000। यहाँ पे भी 1,06,000 आ जाएगा। वे बाकी अमाउंट्स हम लोग बाहर निकालते, 60 + 3 63,000। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का 1 लाख में से 1 लाख में से 9,000 गया, बचा 91,000। इसमें से 4 गया 76,000। 52 में से 2 गया नहीं, इसका डेटर्स का ऑलरेडी हो गया, तो ऑलरेडी बाहर निकाला हो गया। अभी इसको टोटल करो। स्टेटमेंट हमेशा टैली होता है, बैलेंस शीट अगर गलत है तो आपका आंसर गलत है, मतलब मैच नहीं होगा, टैली नहीं होगा तो आपका आंसर गलत है। सो इसको टोटल करते हैं, 0 0 0 0 0 0 0। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे थर्ड 0 0 5 5 10 10 1 कैरी 0। फिर उसके बाद 1 7 8 7 7 14 15 15 + 7 22 22 + 9 is 22 23 20 72 एंड 72,000 आ रहा है, सॉरी 0। फिर यहाँ पे आएगा 1 7 7 8 2 7 38 40 16 इट इज़ 1 8 9 2, मतलब इधर आएगा 291 2,91,000। अगर यहाँ पे भी 2,91,000 है तो यहाँ पे भी 2,91,000 ही आएगा। अगर ये आंसर सेम आता है तो आपका सल्यूशन जो है, मतलब जो आपने सॉल्व किया है वो सही है। सो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद सेग्रीगेशंस किए, फिर उसके बाद हम लोगों ने पोस्टिंग्स किया, फिर हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स किए, एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम लोगों ने क्लोजिंग किया। ठीक है। सो याद रखना, एवरी एडजस्टमेंट एज मिनिमम 2 इफेक्ट्स। डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है तो उसमें टू एंड बाय कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही सॉल्व करना। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।